ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि के श्लोकों पे श्रीपाद की अनुभूतियों के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं और जो बाबा ने भी इसमें अपनी अनुभूतियों से हमें समझाया, जिसके बिना ये सब समझना हमारे लिए कठिन ही नहीं असंभव था, क्योंकि श्रीपाद जिस स्तर पे अपनी अनुभूतियों की चर्चा कर रहे हैं, आज इस स्तर पे हम लोगों के लिए उसको जानना बड़ा कठिन है। तो बाबा ने ही एक सेतु का कार्य किया कि उनके जो अनुभूतियों के श्लोक हैं उसके भीतर की लीलाओं को भी हमारे सामने प्रकाशित किया। अब जैसे आज का जो श्लोक है, उज्जागरम रसिक नागर संग रंगे कुंजोदरे कृतवतो नु मुदा रजन्याम सुस्नापिता ही मधुनैव सुभोजिता त्वम राधे कदा स्वपिशी मतकर लालित अंगी। अब इस श्लोक को अगर हम बोलें कि ये अब आप समझ जाओ श्रीपाद की अनुभूति है, तो हमारे लिए तो असंभव है ऐसे इसको समझना। इसका अर्थ, हे राधे, रात के समय, अब ये देखिए लीला में जो अब जो लीला का स्फुरण हुआ, श्रीपाद का कल एक जगह लीला पे विराम हुआ जहां पे उन्होंने किशोरी जी को एक अद्भुत किशोरी जी की सेवा करी, और किशोरी जी की नहीं, कल तो उन्होंने एक अद्भुत युगल सेवा करी जिसमें कृष्ण सेवा भी हुई और किशोरी जी की सेवा भी हुई। किशोरी जी को स्नान के लिए लेके गई और उपयुक्त समय और अपनी उपयुक्त सेवा से, अपनी सेवा चातुरी से किस प्रकार कृष्ण को भी मैसेज पहुंचाया कि आज, क्योंकि किशोरी जी हर रोज यमुना स्नान नहीं करती, हर रोज तो अपने घर में ही स्नान की क्रिया होती है, तो आज यमुना स्नान को आई हैं तो ये एक खास बात है, एक ओकेजन है कि आज यमुना स्नान को आई हैं। तो वो यमुना स्नान क्योंकि खास है, तो कैसे कृष्ण तक पहुंचाया जाए, ये मंजरी ने अपनी सेवा चातुरी से, अपनी सेवा दक्षता से श्याम सुंदर तक ये संदेश पहुंचाया और श्याम सुंदर को वहां बुलाया, और जो उन्होंने परिहास किया था उस परिहास को भी एक प्रकार से सेवा में परिवर्तित कर दिया। जैसे किशोरी जी ने बोला था कृष्णामृत, कृष्णामृत मतलब यमुना में स्नान करने चलो, और जो मंजरी थी उसने परिहास किया कृष्ण संगमृत कि उसमें अभी कहां से स्नान कराऊं, तो वो परिहास को भी सेवा में परिवर्तन कर दिया। तो किशोरी जी को उन्होंने कृष्णामृत से भी स्नान कराया और कृष्ण संगामृत से भी स्नान कराया, कृष्ण संग भी करवाया और यमुना में भी स्नान कराया। तो ये दक्षता है। अगर परिहास में भी कोई बात करी तो उससे भी आनंद दिया। आज हम इस जगत में देखते हैं कि किसी के साथ हमने परिहास किया तो 90% ऐसा होता है कि जिसका आपने परिहास किया वो आपसे बुरा मान गया, उसको अच्छा नहीं लगा, या किसी ने बुरा मान लिया, आपने कोई ऐसा कटाक्ष किया कि बुरा मान गया। पर यहां जो परिहास है उसका इसलिए बुरा नहीं क्योंकि वो पूर्ण रूप से सेवा भाव से और अनुगत्य में परिहास भी अनुगत्य में किया जाता है। तो जो परिहास किया वो सत्य करके दिखाया। और आज जो लीला है, वो जो उन्होंने प्रार्थना करी, वो लीला फिर वहीं से प्रारंभ करी। श्री युगल की अपूर्व सेवा। बाबा बोलते हैं, मित जैसे दैन्यतावश हम हर बार यही चर्चा करते हैं, श्रीपाद जब साधक आवेश में आते हैं तो विपुल दैन्यता के साथ, और बाबा भी जब इस प्रकार समझाते हैं तो विपुल दैन्यता के साथ। बोलते हम जैसे जो हैं वो तो अभी तक यहां रह के भी, ब्रज में रह के भी अभिष्ट वस्तु के साथ उसका कोई परिचय ही नहीं हुआ। अभिष्ट वस्तु कौन? श्री किशोरी जी। इनके साथ हमारा कोई परिचय ही नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा जो अपना है उसी को हम भूलकर इस जगत की वस्तुओं में मनोनिवेश करे बैठे हैं। हम सब के लिए, हम सब के बिहाफ पे ये बाबा बोल रहे हैं दैन्यता से कि हम सब यहां पे जो हैं, हम जो हमारी अभिष्ट वस्तु है, जहां हमें जाना है, जिसके लिए हमें ये जन्म मिला है, जिसके लिए हम यहां साधना कर रहे हैं, वो सब भूल कर और हम लोग अपना मनोनिवेश उसमें करे बैठे हैं जो क्षण भंगुर है, जो हम जानते हैं कि खत्म हो जाएगा, जो हम जानते हैं नश्वर है।
इस जगत का एक बड़ा सीधा सीधा नियम है, जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी होगा। तो इसीलिए अगर आप शाश्वत सुख चाहते हो तो कभी ऐसी चीज में अपना मनोनिवेश ना करो जिसका यहां पे कोई ना कोई शुरुआत हुई है, क्योंकि जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत पक्का होगा। जो चीज शुरू हुई है वो पक्का खत्म होगी। इसलिए ऐसी जगह में मनोनिवेश अपना नहीं करो। तो मनोनिवेश किस में करें? हमारी अभिष्ट वस्तु क्या है? श्रीमती राधा रानी, श्याम सुंदर और इनकी लीलाएं, इनका रूप, इनके गुण, ये हमारी अभिष्ट वस्तु है। क्यों? क्योंकि ना आदि ना अंत, ना इनका कोई आदि है, ना शुरुआत हुई है, ना अंत होगा, सदा हमारे साथ है, वहीं हमने जाना है। और उसी सफर के बीच में अगर हम यहां पे अपना मनोनिवेश करे बैठेंगे तो सफर का जो एक मोटिव है वही खत्म हो जाएगा। लक्ष्य पे पहुंचना हमारा रुक जाएगा, लक्ष्य पे पहुंचना हमारा लक्ष्य इससे काफी दूर हो जाएगा और बहुत समय लगेगा। तो आचार्य पादगण स्वयं, अगर हम संतों को देखें, आचार्य पाद को देखें, बाबा को देखें, तो अपने स्वयं के आचरण द्वारा वो साधक को ये शिक्षा दे रहे हैं। अपना स्वयं ऐसा आचरण किया कि हम लोगों को शिक्षा दी किस तरह हम लोग संसार को भूलकर अभिष्ट को, अपने अभिष्ट को वक्ष से लगाकर साधन क्षेत्र में और अग्रसर हुए। कैसे हम साधन में बढ़ेंगे? तो इनके अनुगत्य में रह के, इनसे साधना सीख कर हम और आगे बढ़ेंगे। एक राधा रस में पागल हैं ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती, और दूसरे पागल हैं श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। तो ये जो इस जगत में पागल हुए हैं इनके पीछे, ऐसा पागल हमें भी होना है। मगर हमारा पागलपन इस जगत के प्रति है, हमारा पागलपन ये नश्वर वस्तुओं के प्रति है। उनका अंत हो जाता है। और एक्चुअली क्या है, हमारा पागलपन है भी नहीं। हमारा पागलपन तो ऐसा है कि इस पे आया, फिर इससे नहीं, फिर उस पे आया, फिर उससे नहीं, फिर उस पे आया। जैसे हमने पिछली बारी चर्चा करी थी कि एक लोभ है ही नहीं। एक लोभ हो, उस लोभ का परिवर्तन किया जा सकता है, पर क्या है, हमारे भीतर लोभ है ही नहीं। हम तो बड़े क्षणभंगुर की तरह कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, तो बड़ा खराब स्वभाव, और वो खराब वस्तुओं में, दोनों ही चीजें बिल्कुल खराब। एक लोभ हो और सही जगह पे हो तो व्यक्ति पहुंच सकता है, अपने जीवन का जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य, उस पर पहुंच सकता है। दिन रात आर्तनाद कर रहे हैं श्रीपाद गोस्वामी, और कहाँ हो राधा रानी, कहाँ हो राधा रानी, इस प्रकार की बस उनके हृदय से एक यही पुकार निकलती है। और जब इस प्रकार की पुकार निकलती है तो दर्शन होते ही होते हैं। दर्शन होंगे ही। क्यों होंगे? बोले देखो, जब हमारे हृदय में व्याकुलता होगी, जब साधक के हृदय में उत्कट तृष्णा होगी, तो भगवान के अंतस में भी फिर वो सेवा ग्रहण करने की पिपासा जागती है। ये मैंने कई बारी आप लोगों को बोला है। एक छोटी सी क्रिया भी, कि जैसे हमें अपना रोज भोजन भोग लगाना है भगवान को पहले, तो भगवान को भोग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हमारी कितनी तृष्णा है कि पहले ठाकुर आप पाओ, किशोरी जी पहले आप पाओ, आपका प्रसाद मैं पाऊंगा, और मैं केवल आपका प्रसाद ही पाऊंगा। तो इसलिए आपको पाना है। ये उत्कंठा हमारे भीतर है कि नहीं है? या बस ऐसे ही मशीन की तरह, रोबोट की तरह हम लोग आए, हाँ भोग लगाना, ये यहां से थाली ली, ये यहां रखी, ये करा, चलो जी उठाए, यहां रखा, वहां रखा, फोन पे बात करे जा रहे हैं, करते करते ऐसे रखा, करते करते उठाया, करते करते ले गए, तो फिर तो भोग लगेगा नहीं, लग सकता नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो उत्कंठा है, आपकी जो तृष्णा है, जो आपकी पिपासा है, उसी से भोग लगता है। भोग वस्तु का नहीं लगता। पदार्थ के भूखे तो भगवान है ही नहीं, भावदही हैं, आपके भाव के भूखे हैं, और भाव से ही भोग लगता है। तो इसीलिए इस प्रकार का मशीनी कार्य ना करें हम लोग, बिल्कुल ड्यूटी की तरह की, बस यहाँ लिया वहाँ बात करें। कितने बार, मैं कितनी बार ये बात बोलता हूँ, कितने भक्तों को कितनी बार यही नहीं पता लगता कि अरे पहला भोग लग रहा है कि दूसरा लग रहा है, पता ही नहीं तीसरा लग रहा है। जैसे पहला श्याम सुंदर को लगा, दूसरा भोग, पहला भोग वृंदावन में श्याम सुंदर को, दूसरा भोग राधा ललिता आदि सखियों को, और तीसरा भोग फिर रूपरती आदि मंजरियों को, गुरु मंजरी को। इस प्रकार से लगता है। अब पहला लगाया, दूसरा लगाया, तो दूसरे में इतना फोन पे बात करें, पता ही नहीं लगा पहला लगाया था कि तीसरा लगाया था, उठाना था नहीं, दूसरे से पूछते मैं कौन सा भोग लगाया था। अब इस प्रकार से अगर भोग लगाया तो फिर उठा ही ले जाओ, फिर तो कोई फायदा वैसे भी नहीं है, वो पाने वाले हैं भी नहीं।
तो हमारे भीतर ये तृष्णा ही नहीं है कि आप पाओ और मुझे प्रसाद पाना है। और वो तृष्णा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने प्रसाद का स्वाद चखा नहीं अभी। प्रसाद का क्या स्वाद होता है ये हमें मिला ही नहीं अभी। जब वो मिल जाएगा तो तृष्णा जगेगी। और कितनी बड़ी बात इसमें बाबा बता रहे हैं कि जिस प्रकार प्यासा कुएं के पास आता है, तो इसी प्रकार से प्यासा जैसे जल पाता है, ऐसे ही भक्ति पिपासु भगवान, भक्ति के प्यासे भगवान, जो भगवान है वो प्यासे हैं, जीव प्यासा नहीं है, भक्ति के प्यासे भगवान हैं। और वो तीव्र गति से उस भक्त की भक्ति की गंध पाकर दौड़े चले आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम ऐसे ही बात बोलें कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुएं प्यासे के पास नहीं आता, तो हमारा सबसे पहला मन में ध्यान यही जाएगा कि भाई प्यासा साधक है और कुआं तो ठाकुर है। मगर ये बात नहीं है। वो यहां बोल रहे हैं कि प्यासा भगवान है। और किस बात की प्यास है? उन्हें भक्ति की प्यास है। उन्हें पानी की पदार्थ की पेय की प्यास नहीं है, उन्हें प्यास है आपकी भक्ति की। और जिसके अंदर ऐसी उत्कंठा है कि ये नई चीज लाए हूं, ये ठाकुर जी को भोग लगाना है, ये आप पहले पाओ, आप पाओगे पहले, आप बताओ कैसा लगा। हम पूछें आपको कैसा लगा, कैसा लगा। इस प्रकार से जब भोग लगाया होगा तो उस वस्तु के अंदर एक दिव्य आपको स्वाद आएगा, आपको पता लगेगा कि हाँ ये भोग लगा है। समझ गए? तो इस प्रकार से उत्कंठा से भजन करना होगा। और किशोरी जी तो फिर और कृपालु हैं, वो तो अति कृपालु हैं। उनके मनोमत हमारे प्राणों के सौंदर्य हो जाएं तो निश्चय ही, बाबा बोलते निश्चय वो आपको खोज निकालेंगे। हम अभी तक जो साधना कर रहे हैं उसमें हम खोज रहे हैं, हमने खोजना है। हमें यही पता है कि हमें ढूंढना है, कहाँ है किशोर, कहाँ है राधा रानी, कहाँ है किशोरी जी। ढूंढो ना उन्हें, ढूंढो वो कहाँ है, कहाँ लीलाओं में स्मरण करो, स्फूर्ति में आएंगी तब पता लगेगा। हमें नहीं ढूंढना, आपको केवल उनको उनका भजन करने की पिपासा रखनी है, उत्कंठा रखनी है। जब ये रखा तो वो ढूंढते हुए आएंगे, उनको खुशबू आ जाती है, गंध आ जाती है कि ये है वो, ये किशोरी की ये मंजरी है। तो जब ऐसा हमारा अनुराग भीतर होगा तो उस अनुराग की गंध होने आएगी। बाकी वो सेंट परफ्यूम लगाने से ये राधा कृष्ण आकर्षित नहीं होते किसी भी प्रकार से, वो तो आपके भजन से आकर्षित होंगे। तो आंखों के आगे अब श्रीपाद के फिर वही स्फूर्ति जो हम चर्चा कर रहे थे कि जहां पिछली बारी खत्म हुई थी, बिल्कुल वहीं से आगे फिर से स्फुरण चालू हुआ। और अब क्या उनके स्फुरण में आ रहा है कि हमने श्रीमती राधा रानी को श्रीपाद मंजरी भाव में स्मरण कर रहे हैं कि मैंने इनको स्नान तो कराया, अब विरयवती स्वामिनी को कैसे मधुर मधुर बातें कहते कहते वो उनको लेके जा रही हैं। पहले यमुना में स्नान कराया, फिर विलास आदि हुआ कृष्ण के साथ, और उसके बाद श्याम सुंदर से अब अलग, क्योंकि अब श्याम सुंदर अपना जा रहे हैं और ये किशोरी जी को वापस लेके जा रही हैं। तो जब वापस लेके जा रही हैं तो विरयवती किशोरी जी, अब विरय उत्पन्न हो गया कि अब अलग जा रहे हैं। तो ऐसी विरयवती किशोरी जी को कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कराते कराते उन्हें लेके जा रही हैं। जो कृष्ण प्रेम दीवानी श्रीमती राधा रानी है, बोलते इनकी सेवा जो है ये कोई सहज नहीं है। ऐसे नहीं है कि बस चलो चलो किशोरी जी फटाफट अब टाइम हो गया, अब चलो घर चलो घर चलो, इस प्रकार से मंजरी नहीं लेके जाती। मंजरी की परिपाटी सीखनी पड़ेगी। अगर हमें मंजरी स्वरूप प्राप्त करना है तो वो परिपाटी सीखनी होगी, इतनी सहज नहीं है। वो कृष्ण दीवानी है पूरी, और उनकी दीवानों की सेवा करना बड़ा कठिन है। वो सरल व्यक्ति की तरह ऐसे नहीं होती कि चलो 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 चलो, अरे टाइम हो गया लेके जाना, अरे फटाफट फटाफट हाथ पकड़ के, अरे प्राण छूट जाएंगे। ऐसे तो इतनी विरयवती होती हैं उस समय की, एकदम ऐसे नहीं छुटा सकते आप। कई वस्तु ऐसे होती है ना कि वो ऐसे चिपक गई हैं कि अगर ऐसे आप बल से अलग करोगे तो टूट जाएंगी। तो तरकीब लगा के करना होगा। तो तरकीब लगा के उन्हें ऐसा प्रतीत ना हो कि अभी अलग हो रहे हैं, चलो चलो किशोरी जी। तो किस प्रकार से, एक तो चलो 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 टाइम हो गया, ये सेवा की परिपाटी नहीं है। तो कैसे, आह किशोरी जी, आपके चंद्रमुख पे तो अब किशोरी जी के प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आपके नयनों में साथ साथ कृष्ण चल रहे हैं। इधर आप चल रही हो एक और उधर दो चल रहे हैं श्याम सुंदर आपके दोनों नयनों में।
और अब हमें फटाफट से तैयार होना है, जल्दी चलो, फिर से श्रृंगार करेंगे, तैयार होंगे और अब सूर्य कुंड में जल्दी से मिलन करना है श्यामजू के साथ। श्यामजू के साथ मिलन करना है ना सूर्य कुंड में, तो जल्दी से सूर्य कुंड जाने के लिए सारे पदार्थ वगैरह घर जाके इकट्ठे करते हैं। आप थोड़ा प्रसाद पालो, ये कर लो, फिर जल्दी से हमें सबको लेके इधर आना है। कहाँ है ललिता सखी, वैशाखा सखी, वो भी तो चलेंगी, अरे वो तो आई नहीं, वो तो उधर है, चलो उनको लेके सब। इस तरीके की बातें करते 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 कि किशोरी जी को ये नहीं लग रहा कि हम अलग हो रहे हैं। उनकी बातों से ऐसे लग रहा है कि अब एक और लीला की ओर जा रहे हैं। बस इस कमरे में ये मीटिंग हो रही थी, अब इस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होने ही नहीं देते कि हम अलग हो रहे हैं। इस प्रकार से मंजरियों की सेवा होती है। तो अब लेके गई, अब क्योंकि स्नान करा के लेके गई हैं तो वेशभूषा तैयार कर रही हैं सारी, क्या क्या अब उनको वेशभूषा पहनाएंगी, विस्तार से लिखा है गोविंद लीला अमृत में, तो अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। 2 अलग उनकी सेविकाएं हैं जो लेके आती हैं, उनकी वेशभूषा किस प्रकार से, अलग अलग वर्ण की वेशभूषा रोज होती है, अलग अलग अलंकार बनते हैं पुष्पों से। और सखियां कितनी कितनी कृष्ण कथाएं करती हुई श्रीमती को वो पहनाती हैं, जो उनके वस्त्र हैं। कोई साधारण ऐसे नहीं, चलो चलो आज ये वाली आई है, चलो आज ये पहनते हैं, ये वाली पहनोगी कि ये पहनोगी, ऐसे नहीं। जो वस्त्र भी पहनाती हैं, आप ये वस्त्र पहनोगी ना किशोरी जी, तो आज श्याम सुंदर देखना उसमें ये चीज नोट करेंगे, आप मेरी बात देख लेना, आप उस समय याद करोगी। जैसे ही आप ये पहनोगी उन्हें ये नोट होगा कि ये वाला कलर आपने ये पहना था, ये पहना। इस प्रकार से अलग अलग कृष्ण कथाएं करते करते श्रीमती को सजा रही हैं, अलग अलग उनके वस्त्र अलंकार सब उनको सज्जा कर रही हैं। और जो मंजरी है, किंकरी हैं, उनका ध्यान इसमें है कि वेश आदि पूरा करके श्रीमती को भोजन कराने की ओर लेके चलें। बड़ा बड़ा ध्यान रखते हैं कि मतलब ममता की अतिशयता किंकरियों के भीतर दिखती है। ऐसे तो हम सुनते हैं कि किशोरी जी के भीतर वात्सल्य होता है अपनी मंजरियों को लेके, वो बात सही है, वो बात ठीक है। पर जब बेटी बड़ी हो जाए या छोटी बहन भी जब आयु में थोड़ी बड़ी हो जाए तो वो भी अपनी माता का ध्यान रखती है। और जब अतिशयता हो जाए प्रेम की, तो फिर कई बार जो बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के साथ ममता रखते हैं, है ना, वो ध्यान रखते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ममता की अतिशयता अंकित होती है इनके प्रेम में। अब वो वेशभूषा कर रही है तो उनका ध्यान ये भी है कि जल्दी से वेशभूषा रचना करके, किशोरी जी को अब भूख लगी होगी, अब इनको प्रसाद की व्यवस्था करके प्रसाद खिलाना है। और प्रसाद भी कोई ऐसे नहीं कि बस आपकी क्या स्वादिष्ट वस्तु है, ये खा लो वो खा लो, इस प्रकार से नहीं। प्रसाद में अब देखो, जो श्रीमती राधा रानी है, इनका यहां पे भी लिखा गया, जो हमने श्लोक पढ़ा, सुस्नापिता ही मधुनैव सुभोजिता। तो इनको कैसे एड्रेस किया गया, मधुनैव सुभोजिता। मधुनैव सुभोजिता का मतलब वो केवल कृष्ण अमृत ही खाती है, केवल और केवल जो कृष्ण अधरामृत है केवल वो ही पाती हैं। तो क्या पाएंगी, तो बोलते जब सुबह सुबह, अब ये दोनों ऐसे ही हैं, दोनों ऐसे नहीं कि किशोरी जी जो हैं वो कृष्ण अधरामृत ही पाते हैं, ठाकुर जी भी वही बना हुआ खाना खाते हैं जो किशोरी जी ने बनाया है, बाकी ज्यादा खाने में उनका भी इंटरेस्ट नहीं है। अब क्योंकि स्वाद इनके हाथों का ही आता है, तो इसीलिए रंधन के लिए रोज किशोरी जी जाती हैं नंदाले में उनके लिए भोजन बनाने के लिए। अब सुबह जाती हैं तो शाम को क्या होगा, तो बोले शाम को अपने घर में बनाती हैं, और जब वो गौचारण से वापस आ रहे होते हैं तो यहां से उनके प्रसाद जो है वो किंकरियां लेके जाती हैं श्यामजू के लिए। तो शाम का प्रसाद भी यहीं से बनता है, और सुबह का जो प्रसाद होता है कई बार वो भी यहां से पहुंचता है, जो सुबह सुबह श्याम सुंदर पाते हैं। हालांकि वो रोहिणी माता को यशोदा माता बोलती हैं कि आप रंधन करो, इसके जो जो इनको स्वादिष्ट लगता है वो बनाओ, पर उसमें भी मंजरियां गुप्त रूप से लाके ये किशोरी जी ने आपके लिए बनाया है, तो वो वाला प्रसाद उसमें बीच में मिक्स कर देती हैं। और यहाँ पे सखियां आके किशोरी जी को जो प्रसाद पाना है उसमें वो कृष्ण धरामृत मिला देती हैं।
यहाँ कृष्णा बना अधरामृत मिला देती हैं, और कहीं कहीं जगह तो ऐसे ही बताया गया कि कृष्ण अधरामृत ही वो पूर्ण रूप से वही लाके उनको पवाती हैं। तो जो अधरामृत है ये क्या है? ये वही अधरामृत है जैसे हम भगवान को भोग लगाएं और फिर भोग लगा के पाएं। तो जो भोग लगा के पाया गया वो प्रसाद कृष्ण अधरामृत है, किशोरी जी का अधरामृत है। अब जो राधा रानी है वो श्यामजू का अधरामृत ही पाती हैं और दूसरा प्रसाद नहीं पाती। सखियां जो हैं वो भी कृष्ण अधरामृत प्रसाद पाती हैं, ललिता विशाखा आदि सखियां, पर मंजरियां जो हैं वो राधा रानी का अधरामृत ही पाती हैं। वो केवल कृष्ण का अधरामृत नहीं, तो उनका युगल का अधरामृत हो गया, क्योंकि कृष्ण का अधरामृत तो राधा रानी ने पाया और राधा रानी का अधरामृत ही मंजरियां पाएंगी। इसीलिए जो सेवा इत्यादि योगपीठ की होती है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो माल्यम आदि हार भी पहनाए जाते हैं पुष्पों के, तो कृष्ण प्रसादी राधा और ललिता आदि सखियों को पवाया जाता है, पर रूप मंजरी आदि को राधा रानी का प्रसाद पवाया जाता है। किंकरियों का जो स्नेह है वो राधा स्नेह आदि का, इसीलिए वो जो पाएंगी वो अच्छा। अब स्वाद और ममता जो किंकरियों की है, एक तो ममता से पवाया जाता है और फिर वो जो स्वाद कृष्ण अधरामृत का है उस स्वाद का पवाया जाता है। जैसे हम अगर गौर लीला में देखें तो महाप्रभु के जो सेवक हैं गोविंदास जी, तो वो गोविंदास जी बोलते लोटपोट होके रेत पे रो रहे हैं जोर जोर के। क्यों रो रहे हैं? स्वरूप दामोदर के आगे रो रहे हैं, रामानंद राय के आगे रो रहे हैं, अरे बस करो चर्चा, बस करो बस करो, इतनी मत करो। क्योंकि गंभीरा लीला में हम देखते हैं तो जो आखिरी के 12 साल थे उसमें महाप्रभु स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ यही राधा रानी की और श्याम सुंदर की जो आंतरिक लीलाएं हैं उनकी चर्चा करते थे। तो उनकी चर्चा करते करते महाप्रभु जो है वो मुग्ध हो जाते थे, एक एक दो दो तीन तीन पहर बेहोश रहे, उसी लीला में रहे, उठे ही नहीं। और ये देख के जो गोविंदास जी हैं, अब गोविंदास जी इस बात से बहुत दुखी होते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये मुग्ध है, क्योंकि इसको मैं इस बात को बता रहा हूं कि किस प्रकार जैसे किंकरियों की अतिशय ममता होती है ना, ऐसे गोविंदास जी की अतिशय ममता थी महाप्रभु के साथ, और वो उस ममता में रोते थे, लोटपोट करते थे, बस करो स्वरूप दामोदर, रामानंद राय तुम चले जाओ, अब और आस्वादन मत करो इस लीला का। अरे 3 पहर हो गए, 3 पहर से देखो ऐसे ही पड़े और मैं इनके मुंह में एक जल तक नहीं दे पाया। अब तो बस करो, उन्हें होश में आने दो, उन्हें होश में आने दो, ताकि मैं उन्हें पानी पिला पाऊं। ऐसी ममता के साथ सेवा की जाती है। ऐसे नहीं कि चलो बैठे हैं, अब वो कोई नहीं, मुग्ध हैं, लीला में चले जाते, जब बाहर आएंगे तब पानी पिलाएंगे। ऐसे सेवा नहीं होती, प्राणों से सेवा होती है। यही उनके और हमारे भीतर भेद है, और बहुत बड़ा भेद है, छोटा भेद नहीं है। सेवा ममता से, पूरे प्राणों के साथ सेवा की जाती है। तो यही सेवा प्रायण सेवक की ममता की निबिड़ता है कि वो इस प्रकार से सेवा करता है। अब किशोरी जी जब प्रसाद पाती हैं, जो मैंने बताया इनका नाम है मधुनैव सुभोजिता, तो अति ममता के साथ किंकरी इन्हें प्रसाद पवा रही है और कृष्ण अधरामृत पवा रही है, और स्वामिनी मानो साक्षात कृष्ण की अधर सुधा का आस्वादन कर रही है। जो अधरामृत है उसका कैसा स्वाद आता है? हम क्यों बोलते हैं कि जो कृष्ण प्रसाद है, जो राधा रानी का प्रसाद है, हम साधना रूप में बोलते हैं कि उसमें ये मत देखो कि नमक ज्यादा है कि नमक कम है, अब जैसा भोग लगा वैसा ही खाओ। उसको ये मत बोलो कि ये टेस्टी है, उसको ये मत बोलो कि ये स्वादिष्ट नहीं है, अरे इसमें मीठा कम है, मीठा ज्यादा है। हम तो साधना रूप में ये बोलते और करते हैं, जबकि हमें दिखता है कि इसमें नमक ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें मीठा ज्यादा है, इसमें मीठा कम है, ये ठीक नहीं बना है, खराब बना है, ये छोड़ दो, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये मैं सारा यही मैं ही खाऊंगा। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो किस लिए हैं? क्योंकि अभी हमारी पदार्थ बुद्धि है उसमें। और अभी हमारी पदार्थ बुद्धि क्यों है उसमें? क्योंकि वो प्रसाद बना ही नहीं है। आपने उस तृष्णा से प्रसाद भोग लगाया ही नहीं है। जब उस तृष्णा से लगाओगे और जब वो कृष्ण प्रसाद राधा रानी का प्रसाद बन जाएगा, तो उस प्रसाद में बोले किशोरी जी को अधरामृत की ही स्वाद आती है। उसमें खीर में खीर का स्वाद नहीं आ रहा, ठाकुर जी की अधर सुधा का स्वाद आ रहा है। समझ गए?
तो जब अदर सुधा का स्वाद आएगा तो किसी की अदर सुधा में ऐसा लगता है कि नमक ज्यादा है, इसकी अदर सुधा में, अरे इसके होठ मीठे कम है, इसके होठ मीठे ज्यादा, ये तो सब्जी में और खीर में बोला जाएगा नमक ज्यादा है वो कम है। तो अब किशोरी जी को एकदम अदर सुधा का ही स्वाद आ रहा है। तो जब अदर सुधा का स्वाद आ रहा है तो अब उन्हें साधना नहीं करनी पड़ती कि मीठा ज्यादा है कि कम है, पदार्थ का तो पता ही नहीं, पदार्थ का कहां पता है। इसीलिए स्वपच ब्राह्मण जो हम उनका सुनते हैं, जब उनको पांडवों ने बुलाया और द्रौपदी तो नाराज हो गई थी, क्योंकि द्रौपदी ने पूरी रात बैठ के प्रसाद बनाया कि वो आ रहे हैं, स्वपच ब्राह्मण आ रहे हैं, बड़े ब्राह्मण होंगे, केवल उनकी वजह से हमारे राजसूय यज्ञ का शंख नहीं बजा। और जब उनको बुलाया तो महाराज 56 भोग बड़े, उन्होंने सारे 56 भोग का एक भोग बना दिया, सब एक एक चम्मच, एक एक चम्मच, सब्जी भी उसमें, खीर भी उसमें, हलवा भी उसमें, पूड़ी भी उसमें, रोटी भी उसमें, पानी भी उसमें, जल भी उसमें, सब डाल के गोलमोल करके पी गए। द्रौपदी ने बोला ये तो बाबा जी हम तो बैठे रात से प्रसाद बना रहे हैं, 56 भोग बनाए, अलग अलग इतनी स्वादिष्ट वस्तुएं बनाई, पूरी रात सोई नहीं हो रही, ये खाने इन्होंने इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि आपकी द्रौपदी जी उसमें प्रसाद बुद्धि नहीं थी, आपकी उसमें पदार्थ बुद्धि थी। आप पदार्थ भोग लगा रहे थे उन संत को, और उन संत ने अधरसुदा का पान किया, उन्होंने मानसिक भोग लगा के अपने ठाकुर जी को उनकी अधरसुदा का, मानसिक भोग भी अगर कोई लगाएगा तो भी अधरसुदा का पान होगा, क्योंकि ऐसे कौन सी जगह है जहां कृष्ण नहीं है। अगर आपने मानसिक भी भोग लगाया तो ठाकुर जी आपकी पिपासा का पान कर जाते हैं, गंध आ जाती है उन्हें, ये भक्त है आके उसका तो खा जाएंगे। इसीलिए यही सूचक, यही संकेतात्मक उन्होंने बताया कि जब दुर्योधन ने 56 भोग के लिए बुलाया तो वहां नहीं खाया, और विदुर के घर में जाके केले के छिलके खा गए। तो क्यों खा गए? भावनात्मक, भावद्वयी है वो खाते हैं वो, ये पदार्थ से तो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, पदार्थ का कोई इसमें रोल ही नहीं है इसमें। तो यही बात चैतन्य चरितामृत में देखें तो श्रीमन महाप्रभु को ही राधा भाव में जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाते थे, तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आज हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के दीवाने भी देखे, वो भी जब चर्चा करते तो आहा क्या दाल है, क्या भात है, क्या चावल है, क्या उनका वो क्या मिलता है वो खाजा, क्या उनके वहां का खाजा है, क्या नमकीन है, क्या ये है वो हमारा। आप फिर पदार्थ की बात कर रहे हो। और महाप्रभु देखते थे उनकी अधरसुदा का स्वाद उसमें, फिर दाल कहाँ दिखती है, फिर चावल कहाँ दिखते हैं, फिर खीर कहाँ दिखती है, फिर दही कहाँ दिखती है, फिर तो सब में अधरसुदा का स्वाद आ रहा है। और अधरसुदा का जो स्वाद आया तो फिर ये सब पदार्थ दिखे नहीं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की लोग बड़ी बड़ी वर्णन करते हैं कि भाई बड़ा स्वादिष्ट ये वो सब कर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रसाद की प्रसन्नता से इतना उसकी चर्चा करना, उसके स्वाद का बोलना, उसको ग्लोरीफाई करना बड़ी अच्छी बात है, उसके गुणों की चर्चा करना अच्छी बात है, पर यह श्रेष्ठतम बात नहीं है। असल में तो प्रसाद वही है जिसमें अधरसुदा का स्वाद आए। और महाप्रभु जब उसके प्रसाद का वर्णन करते थे तो बोलते महाप्रभु जब महाप्रसाद का व्याख्यान करते थे, जब उसकी महिमा बताते थे तो करते करते भावाविष्ट हो जाते थे। महाप्रसाद की चर्चा करते हुए भावाविष्ट हो गए, किशोरी जी के भाव की चर्चा करते नहीं, किशोर जी के भाव की चर्चा करते हुए नहीं, महाप्रसाद की चर्चा करते हुए भावाविष्ट हो गए, रोमांचित हो गए और अष्ट सात्विक विकार आने लगे, कांपने लगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनको अधरसुदा का स्वाद आ रहा है, और जब अधरसुदा का स्वाद आए तो फिर माधुर्य तो उच्छालित होएगा ही होएगा, उसमें मधुर के आपके माधुर्य के सिंधु तो तरंगायित होएगा ही होएगा। तो अष्ट सात्विक विकार आने बनते, तो फिर वो प्रसाद कहाँ रह गया, वो तो अधरसुदा है। और जब अधरसुदा की चर्चा होगी तो फिर तो माधुर्य सिंधु में तरंगे आएंगी। तो श्रीमती मधु भोजिता होकर आचमन कर सखियों के, अब जब उन्होंने प्रसाद पा लिया तो प्रसाद पाके आचमन करके सखियों के साथ दरबार लगा के बैठी है किशोरी जी। अब तो हास परिहास चल रहा है, बहुत सारी सखियां बैठी हैं, बहुत सारी मंजरियां बैठी हैं, और उन सब के साथ हास परिहास चले जा रहा है। सखियां बातें कर रही हैं, कुछ जो मंजरियां हैं वो उनको अब तांबुल दे रही हैं। ये हम हमेशा हर प्रसाद के बाद देखते हैं चैतन्य चरितामृत के माध्यम से कि हर प्रसाद के बाद फिर तांबुल प्रसाद और फिर चंदन और माल्यम किया जाता है, तो रीति है ऐसी।
तो जैसे माउथ फ्रेशनर होता है ना, तो ऐसे बाद में तांबुल दिया, तो किशोरी जी तांबुल चबा रही हैं और चर्चा कर रही हैं, और चर्चा करते 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 जो जितनी सखियां हैं वो सब आस्वादन लेके पूछ रही हैं कि किशोरी जी कल क्या हुआ था जब श्याम सुंदर मिले थे। अब हास परी हास में तो यही सब बातें होती हैं कि क्या हुआ था, वो कैसे कर रहे थे, ये कर रहे थे। अब किंकरी अपने मन में क्या सोच रही है, किंकरी के मन में वो सारा सीन चल रहा है, क्योंकि उसने विलास जो है वो कुंजरंध्रों से देखा था। तो उसने देखा था, तो उसने देखा कि कैसे श्यामजू जो हैं वो बड़ी सुंदर शैया होती है। मैं अब फिर उसका अभी बड़ा विवरण नहीं कर रहा, आज तो समय भी बड़ा कम है, और वो विवरण तो बड़ा विस्तार से है कि पुष्पों की शैया होती है, पुष्पों का तकिया होता है, श्यामजू जो है उस तकिए पे लेटे हुए हैं। किशोरी जी के पास तकिया नहीं है, तकिया एक है, वो तकिया श्याम सुंदर ने लिया है। और किशोरी जी कैसे बोले, अपनी बाएं हाथ को वो ऐसे खोल के रखते हैं और किशोरी जी उनके बाएं को तकिया बना के उस पर लेटी है। अब उस पर बात करते करते भावों के साथ बात हो रही है, और कितना कितना रस भरा कथोपकथन हो रहा है। दर्शन हास्य एक दूसरे को ढकेलते ढुकूलते, वो उनसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, वो ऐसे करके बात कर रही है, कभी वो उधर मुंह कर रही है, कभी ये मुंह कर रही है। तो जो मंजरी है वो सोच रही है कि पूरी रात तो ये जागते रहे, पूरी रात का तो जागरण हुआ, बातें 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 और बातें उत्कंठा से। जैसे हम कभी अपने कहीं कजन्स वगैरह से मिलते हैं या किसी से मिलते हैं, तो ऐसा होता है ना कि भाई पूरी रात बात करते रहे। कहीं कोई मित्र मिले आपस में, तो वो बोलते हैं कि आज एक साथ रात में रहेंगे, और एक साथ जब मिलते हैं तो फिर पूरी रात चर्चा होती रहे। अब इनका तो मैंने बताया कि इनका तो ऐसे ही है कि रोज नया रोज नया रोज नया, तो ऐसे लगता ही नहीं है कि हम रोज मिलते हैं। तो रोज नया आस्वादन, तो रोज उसी उत्कंठा से वार्तालाप, तो रोज उसी उत्कंठा से आपस की चर्चाएं। तो वो करते 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 अब मंजरी को ये सब ध्यान आ रहा है। जब किशोरी जी दरबार लगाए बैठी हैं और सब सखियों के साथ चर्चा कर रही हैं, हास पर ही हास में भोजन करने के बाद लगी हैं, तो अब मंजरी को ये सब ध्यान आ रहा है कि पूरी रात नहीं सोई हैं। सुबह उठी और सुबह वहां से आई, यहां सोने को थी, तो फिर 1 मिनट में उन्होंने मुखरा जी ने आके उनको उठा दिया। फिर स्नान करने को गई, स्नान करके आई, प्रसाद पाया किसी तरीके से, तो प्रसाद पाके फिर इनके साथ बैठ गई। तो कब विश्राम करेंगी? अब उसके बाद तो फिर मिलन का समय हो रहा है, फिर श्यामजू के साथ जाना है। तो किंकरी के भीतर ऐसा है कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो तभी किंकरी श्रीपाद रूप में किंकरी कह रही हैं, स्वामिनी सारी रात आप जगी हो, थोड़ा तो सो लो, थोड़ा तो विश्राम कर लो, अब बस करो, कितनी देर जागोगी और कितना जागोगी। और जैसे ही बोलते सब सखियों ने ये बात सुनी किंकरी की, तो सब सखियों को लगा री 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 री, हम लोग तो पागली हैं, ये देख ये है तेरी सेवा, सच्ची सेवा तो सच बताएं तेरी यही करती है, कितना ध्यान रखती है, सच में ये सच कह रही है, तू पूरी रात जागी है, तू अब भी जागी, जाओ 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 जाके विश्राम करो, हम तो पागल हैं, हम तो तेरे से चर्चा में लग गई ये कर रही हैं और तेरा ही ध्यान नहीं रहा हमें, तू जा 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 जा। तो किशोरी जी को उनकी सखियां बोल रही चलो 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 विश्राम करो, और मंजरी जो है वो भी हाथ पकड़ के उनका ले आई सुहाने के लिए, और किंकरी रूप में श्रीपादी श्रीमती के अब पाद सम्मान कर रही हैं। अब पाद सम्मान की सेवा का मौका मिला, जब वो सो रही हैं तो लेटा के उनके पाद सम्मान कर रही हैं, और जैसे ही उनको थोड़ी सी निद्रा आने को हुई तो किंकरी भावावेश होकर उनके चरणों को चूम भी रही है और साथ साथ पाद सम्मान भी कर रही है, और अति आनंद। इसीलिए बोला गया लालन शब्द। लालन शब्द का अर्थ है स्नेह के साथ सेवा। ये यहाँ पे इसमें बोला ना कि राधे कदा स्वपिशी मत कर लालित अंगी, लालित अंगी, लालन के साथ आपकी सेवा। लालन के साथ कहते हैं ना, लालन पालन इसका करा है इन्होंने, तो लालन के साथ सेवा का मतलब है बिल्कुल स्नेह के साथ सेवा। एक होती है सेवा, अच्छी बात है, आपने उनकी सेवा करी, और एक ऐसी सेवा कि अतिशय स्नेह के साथ, मतलब चरणों के पाद सम्मान भी कर रहे हैं, तो चरणों से ही प्रेम हो गया है। किशोरी जी से तो है सो है, किशोरी जी के चरणों से ही प्रेम हो गया, उसी को कभी चूमती, पाद सम्मान करती, और करते करते आनंद में विभोर हो रही थी, और इतने में ही श्रीपाद की लीला का विराम हो गया। तो अब जब लीला का विराम हो गया तो फिर प्रार्थना कर रही हैं कि हे राधे, मैं कब ऐसे अति स्नेह के साथ
आपके चरणों की सेवा कर पाऊंगी, मैं कब आपकी सेवा कर पाऊंगी किशोरी जी, फिर मेरे को ऐसा मौका दो कि मैं आपकी ऐसी सेवा कर पाऊं। तो आज ये श्लोक का यहीं विश्राम हुआ। कल फिर आगे किशोरी जी के और किन गुणों की उन्होंने प्रार्थना करी और क्या ध्यान आया, इस पे कल हम फिर चर्चा करेंगे। जय राम।